चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया है, अगर किसी का कोई टॉपिक रहता है तो वो मुझे अलग से बता दीजिएगा। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री में मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्री करा दिया। नंबर 2 अगर हम बात करें तो एक्सपेंस की जर्नल एंट्री करा दिया मैंने। नंबर 3 अगर बात करें तो इनकम की जर्नल एंट्री करा दिया। नंबर 4 बात करें तो कैश डिपॉजिट की जर्नल एंट्री करा दिया एंड विड्रॉल की करा दिया। नंबर 5 अगर बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट का करा दिया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कह रहा हूं, कैश डिस्काउंट का करा दिया। अगली बात करें तो हमने एक बेड डेट्स का कर लिया। यहां तक मैं करा चुका हूं, इसके बाद मैं ट्रेड डिस्काउंट करा रहा हूं। जिसका जो टॉपिक रह गया होगा वो मुझे बताएंगे और उसके फिर अलग से जैसे भी मुझे कंपनसेट करना होगा वो मैं करूंगा। समझ में आई बात आपको? आज जो टॉपिक करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट, आज का टॉपिक जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो जर्नल एंट्री में डिस्काउंट जब मैं करा रहा था तो मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट को काफी कैटेगरी में बांटा जाता है। डिस्काउंट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, हालांकि तीन कैटेगरी में बांटा था, लेकिन डिस्काउंट को अभी फिलहाल तीन कैटेगरी मैंने बताया था। कौन कौन सा बताया था कि भाई एक डिस्काउंट तो नॉर्मल जो डिस्काउंट है वो तो है ही है, इसके साथ साथ एक डिस्काउंट की और मैं बात करूं तो कैश डिस्काउंट, और थर्ड में डिस्काउंट की बात करूं तो कौन सा डिस्काउंट होगा, थर्ड अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो हमारा कहलाएगा रिबेट। रिबेट भी एक डिस्काउंट का पार्ट होता है, ठीक है ना। रिबेट भी क्या होगा, हमारा एक डिस्काउंट का पार्ट होता है। तो एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना वो क्या होता है और किस टाइप का होता है, जैसे इसका एग्जांपल लूं तो ये होता है हमारा इस तरीके का, बाय वन गेट वन, या फिर इस तरीके से होता है 50% ऑफ, या फिर इस तरीके से हो सकता है 50% +20%। कभी देखा है ऐसे आपने? ऑफ, इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होगा डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट से ना कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे एक के साथ एक शर्ट फ्री है, तो वो एक शर्ट की ही कीमत आपको पता है 1,000 रुपए बता देगा, 500 वाली शर्ट की 1,000 रुपए बता दिया। और आप पड़ोस वाले दुकान पे देखोगे तो वही शर्ट एक कितने की मिल रही है आपको, 500 की। और जो ये दुकानदार ऑफर दे रहा है वो कितने की दे रहा है, 1,000 की 2 शर्ट। और दूसरा दुकानदार कितने की एक शर्ट दे रहा है हमें, 500 रुपए का एक शर्ट। तो आप ध्यान दीजिए कि इस वाले डिस्काउंट में दुकानदार का कभी नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, एग्जाम स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से हम कस्टमर को बुलाएं। एग्जाम स्ट्रेटेजी कह रहा हूं, सेल्स स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से हम ग्राहक को बुलाएं। क्योंकि जब आप देखते हो ना बाय गेट बाय वन फ्री, कई बार हम ऐसा करते हैं कि कुछ चीजों को हम सेल में लेना पसंद करते हैं। अगर ऑनलाइन कोई चीज ले तो आप देखोगे फ्लिपकार्ट पे एक सेल आती है, दैट इज अ बिग बिलियन डे के नाम से आता है एक सेल। Amazon पे एक आता है, पता नहीं Amazon प्राइम फ्रीडम सेल या Amazon प्राइम डे सेल। इसमें पे आप कई चीजें नोटिस करना कि जो प्राइस आपने बिग बिलियन डे से पहले देखा था वही प्राइस सेम, इनफैक्ट उससे बढ़ के भी दिख सकता है बिग बिलियन डे पे प्राइस। अब सर ऐसा क्यों? वो इतना बैनर बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं ना, कुछ चंद प्रोडक्ट पे वो क्या करते हैं, हैवी डिस्काउंट दे देते हैं कुछ चंद प्रोडक्ट पे। उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या लगता है यार इससे बढ़िया डिस्काउंट डील कभी भी नहीं मिलेगा, तो आप वो प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं उनसे जाके, जो कि आपको लेना उस टाइम पे जरूरत भी होगी तो सोचोगे बाद में लेंगे, लेकिन एक्चुअल मायने में वो डिस्काउंट
मिलता नहीं है। मैंने कई सारे बुक पब्लिशर से बात किया, मैंने कहा कि अब बोलता है सर ये जो सेल वेल निकालते हैं ना फ्लिपकार्ट वगैरह वाले या अमेजोन वाले, इस पे हमारी किताबें बिक जाती है। तो मैंने बोला सर उस पर तो डिस्काउंट होता है ना। बोला डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं, जितने की पहली है उससे ज्यादा महंगी करके हम निकाल देते हैं उस पर, और लोग बाग खरीद लेते हैं ये किताबें, क्योंकि उनको लगता है कि डिस्काउंट में है। और अदर डे पे आपको दिखेगा 25% का ऑफ, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन वही बिग बिलियन डे पे डालेगा आपको ना 24% मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ, तो आपको लगेगा यार बिग बिलियन डे है, 24% है तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि पहले उससे आप पे नजर नहीं गए। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से होता है। या 50% ऑफ हो गया या ये हो गया, ठीक है। हाँ नो डाउट कुछ प्रोडक्ट पे होते हैं, लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट के आड़ में अपने बाकी के भी प्रोडक्ट का सेल कर देते हैं। मान लो इस डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, देखो मैंने क्या करा, एक बहुत बम्पर डिस्काउंट निकाला जिसके अंदर सभी का माइंड अट्रैक्ट कर दिया। जैसे कई बार क्या होता है कि 1 रुपए किलो चीनी, वो क्या बोल रहे हैं 1 रुपए किलो। और इनफैक्ट कई अभी भी देखोगे ना, रिलायंस में जाओगे तो बड़े बड़े बैनर लगाते हैं 9 रुपए किलो का, 9 रुपए में 1 किलो चीनी। तो हर किसी का माइंड कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, 9 रुपए किलो पे। आप लेकिन वो फिर जाओगे तो बोलेंगे 2,000 की शॉपिंग करोगे तो फिर देंगे हम 9 रुपए की 1 किलो चीनी आपको। आप दुकान में चले गए, जाने के बाद तो अब आपकी मजबूरी बन गई। अब जो 2,000 का आपने सामान लिया है ना, उसी के अंदर उसने अपना नुकसान कवर कर लिया 9 रुपए का चीनी का, समझ रहे हो। तो वो अपनी जेब से कुछ भी नहीं देंगे। तो इस टाइप के डिस्काउंट को बोला जाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि मान लिया जाए मैंने आपको सेल्स किया 5,000 रुपए का, और आपसे मैंने बोला कि भैया 1, 10, 2,000, 25 तक पैसे दे देना। लेकिन एक मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि आप अगर इससे पहले पैसे दोगे तो मैं 2% का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हम, कैश डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट को जल्दी, जैसे मैंने बोला फीस 10 तारीख तक दे देना, जिस बच्चे ने 10 तारीख के बाद दिया उसको फीस देना है 550 रुपए, और जिस बच्चे ने 1 से लेके 5 के बीच में दिया उसको फीस देनी है 450 रुपए, और जिस बच्चे ने 5 से 10 के बीच में फीस दिया वो कितने देंगे, 500 रुपए देंगे। मैंने ये एक स्लैब सेट कर दिया। तो इस केस के अंदर अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कोशिश करेंगे फीस देने की, 1 से लेके 5 तारीख के 450 में हमारा हो जाएगा। चलो जिसकी मजबूरी होगी वही 10 के बाद जाना चाहेगा। तो अगर मैं ऐसा ऑफर ना दूं तो आप सब फीस बोलोगे 10 तारीख का तक का टाइम है, तो हम कब देंगे, 10 को ही आराम से देंगे, होता है ना ये। तो वो क्या होता है हमारा, ये कैश डिस्काउंट है। इसके अंदर जब मैं आपको सस्ता दे रहा हूं तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि मैं 500 के बदले 450 ही ले रहा हूं, तो ये क्या है, मेरा लॉस है। लेकिन इसके अंदर हमारा लॉस, नो लॉस और नो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। तो जब नो लॉस नो प्रॉफिट, तो बिजनेस कहता है जब बिजनेस के अंदर कुछ हैपनिंग होगा, नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, इनकम हो जाए, कुछ हैपनिंग होगा, तब उसको रिकॉर्ड करो। डेफिनेशन कहता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आफ्टर अकरिंग, मतलब हम ट्रांजैक्शन और इवेंट के होने के बाद हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो जब लॉस या प्रॉफिट होगा। लेकिन इस वाले में होता ही नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी अपने किताब के अंदर, अपने अकाउंटिंग में नहीं दिखाते। हाँ कैलकुलेशन करते टाइम पे दिखाएंगे, लेकिन उसको जब पोस्टिंग जर्नल करेंगे तो उस टाइम पे नहीं दिखाएंगे। और जो कैश डिस्काउंट होगा उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्चुअल लॉस हो जाता है। एक क्वेश्चन भी आ जाता है इसके बीच में, क्या क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस बताइए। तो एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सिंपल, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस आएंगे, किस किस में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो देखिए एक बार डिफरेंस क्या कहता है, इसके बाद फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जाएंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, पहले कॉलम में मैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करूंगा, दूसरे कॉलम में कैश। इट इज अलाउ सर्टेन क्वांटिटी इज परचेज, जैसे मैंने बोला 2,000 रुपए का आप सामान खरीदोगे तब 1 किलो 9 रुपए का चीनी दूंगा, बोला मैंने। तो ये तभी मिलता है जब यहां कंडीशन लगाते हैं, इतनी चीजें खरीदोगे तब मिलेगा। और हर दुकान में आप मैं तो कहता हूं ये वाला जो सिस्टम है ना, हर किसी ने फॉलो कर लिया। लिखा रहेगा 2,000 का गिफ्ट वाउचर, लेकिन आप 20,000 का सामान खरीदोगे तो 2,000 का क्या आएगा, आपको गिफ्ट वाउचर आएगा। वो स्ट्रेटेजी है कि भैया 20,000 में वो 2,000 कवर कर लेना है इनसे।
ये कहता है इट इज अलाउड पेमेंट मेड विद इन अ सर्टेन पीरियड, ये तभी देंगे जब आप मुझे पैसे दे दोगे उस समय अंतराल के ड्यूरेशन में। जैसे मैंने कहा मेरी फीस अगर आप 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में दोगे तो मेरी फीस रहेगी मान लेते हैं 450 रुपए। तो ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में चलेगा और इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन का कोई मतलब नहीं है। इट इज अलाउज इंक्रीज इन सेल्स, और इससे सिर्फ अपना सेल्स बढ़ा रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। आप भी सोचो जब ऐसे ऐसे डिस्काउंट आएंगे ऑफर आएंगे तो वो क्या होगा, उससे सेल बढ़ेगा। कहता है इट इज अलाउड गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी, जल्दी पैसे लेने के लिए अपने कस्टमर को ये वाला डिस्काउंट दिया जाएगा। कौन सा डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट। कस्टमर से जल्दी पैसे लेने के लिए कौन सा डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। कहता है इट इज डिडक्ट फ्रॉम इनवॉइस, ये इनवॉइस से माइनस हो जाता है। इनवॉइस का मतलब पता है क्या होता है, बिल। ये बिल में से तो माइनस करके दिखाएंगे लेकिन आपकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी इसकी। इट इज डिडक्ट फ्रॉम इनवॉइस और नॉट डिडक्ट, और ये इनवॉइस से डिडक्ट नहीं होता। अब इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस होता है जनरली बिल को हम क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। कोई भी बिल देखोगे तो उसे इनवॉइस कहेंगे। तो कैश डिस्काउंट इनवॉइस से माइनस नहीं होता, इनवॉइस से सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है माइनस। कहता है इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर, इसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, हम कहीं नहीं लिखते। और इसको डिस्काउंट अलाउड या रिसीव बोथ आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले ये सर्टेन क्वांटिटी पे मिलने वाला है और ये टाइम विद इन अ टाइम में पेमेंट करोगे। ये सेल्स को बढ़ाता है, ये पेमेंट को प्रॉम्प्ट रिसीव करवाता है, मतलब पैसे को जल्दी करवाता है, ठीक है ना। इसके बाद ये इनवॉइस में से माइनस किया जाता है और ये इनवॉइस में से माइनस, और इनवॉइस का मतलब क्या बताया मैंने, बिल, बिल में से माइनस नहीं होगा। इसको कहीं रिकॉर्ड और इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये डिफरेंस हो गया। एग्जाम में थ्योरी के फॉर्मेट में आ सकता है आपका कि भैया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर बताइए आप। समझ में आई बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं। अब आगे देखते हैं इसके कुछ अकाउंटिंग एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाइए। देखो मैं सबसे पहले आपका गुड्स परचेज के लिए ट्रेड डिस्काउंट करा रहा हूं, गुड्स परचेज के लिए। तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज ऑन कैश, किसमें खरीदा, नगद में, 10,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट कितने का है। तो पहले मैं इसकी कैलकुलेशन समझूंगा कि भाई 10,000 है और 10,000 में से माइनस कर देंगे हम इसको ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को मैं टीडी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है चलेगा। टीडी माइनस कर देंगे 10%, लेस कर देंगे, जो कि इसका 10% कितना बनने वाला है, तो बचे कितने, 9,000। सामान नगद खरीदा या उधार, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि सामान कैसे खरीदा, कैश। तो अब जनरल एंट्री समझ, देखो क्या होगा, कैश, सॉरी परचेज किया है ना, तो परचेज, जो जनरल एंट्री परचेज का सीखा है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का, 9,000 का, कितने रुपए का, 9,000 रुपए का। बीइंग सिंपल एंट्री है बहुत, लेकिन एग्जाम में आता है। गुड्स परचेज ऑन कैश, समझिए। नहीं, मैंने कहा ना ट्रेड डिस्काउंट की खासियत क्या है कि उसको कहीं दिखाते लेकिन कैलकुलेशन में माइनस कर देते हैं। यही तो था हमारा फीचर इसका, वही यहां पे दिख भी रहा है आपको। समझ में आई बात आपको। 1,000 का कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां दिखा देंगे, माइनस करेंगे। ये जो है आपका दैट इज अ वर्किंग नोट, जो या रफ वर्क कहीं भी करोगे ना आप माइनस प्लस, तो वो है आपका आंसर, ये है, समझे। अगली एंट्री देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब बताओ ये उधार है नगद है, क्रेडिट पे है क्योंकि नाम आ गया, और यहां पे 20,000 का सामान है। तो भैया सबसे पहले हमने परचेज कितने का किया, परचेज किया दैट इज 20,000 का, और इसमें से लेस कर देंगे टीडी, कितने परसेंट, 10%। तो इसका 10% कितने होंगे, एक जीरो हटा दो, 2,000, तो बचे कितने, 18,000। उधार खरीदने की जनरल एंट्री आपको सिखाया है क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। बताओ क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखे, टू राम। और अब जो लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम 18,000 लिखेंगे। 2,000 रुपए जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका कोई लेना देना नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम,
आई बात समझ में? अब यहां पे एक चीज नोटिस करना, नगद सामान बेचे या उधार बेचे, दोनों में ही ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ये नगद वाला एग्जांपल हो गया और ये क्रेडिट वाला, दोनों में ही क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री के टाइम पे लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। क्या कैलकुलेशन करते टाइम पे माइनस करेंगे? हाँ करेंगे। समझ रहे हो बात? यहां तक समझ में आई? बिल्कुल। आगे आ जाते हैं, देखिए अगला है हमारा कुछ और पॉइंट। मैं शुरू शुरू से सारी चीजें करूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। कुछ मैंने एंट्री लिखी हुई है ताकि हमें थोड़े कम समय में ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। देखिए कैश डिस्काउंट 10% यहां लगा देते हैं, ठीक है। कहता है हमने गुड्स परचेज किया ऑन कैश, कितने का? 1000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। और कैश डिस्काउंट भी 10% है। अब कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब हम नगद में खरीदेंगे ना, तो उस वाले हिस्से पे मिलेगा। तो ट्रीटमेंट देखिए, हमने सामान कितने का खरीदा? 10,000। सबसे पहले जो माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट होगा, सबसे पहले। यहां लिखा पहले है इसलिए नहीं, अगर ये मैं बाद में और ये पहले भी लिख देता तब भी हमारा पहले क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% घटाइए, तो कितना है ट्रेड डिस्काउंट हमारा? तो बचे कितने? अब ये सारा सामान नगद पे है या उधार पे? कैश पे है, तो हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये उधार पे होता तो कैश डिस्काउंट भी माइनस करिए। कैश डिस्काउंट को सीडी बोल रहा हूं, कितने परसेंट है? ये भी 10% है। तो इस 9,000 का 10% निकालिएगा। तो इसका मतलब हमने जो पैसे पेमेंट किए होंगे ये अमाउंट पेड किया होगा, ठीक है ना। हमने जो सामान खरीदा है ये अमाउंट परचेज किया है, और ये हमारे लिए डिस्काउंट हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम पेड करते हैं तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? रिसीव होता है। डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। अब रूल थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको। देखो परचेज है, तो परचेज तो भैया खर्चा है, तो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री में? और भैया हमने कैश पेड किया है, तो कैश माइनस हो रहा है, तो जर्नल एंट्री में क्या होगा? इसके बाद डिस्काउंट रिसीव किया, डीआर लिख रहा हूं, डिस्काउंट रिसीव किया इनकम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या जनरेट होगा बताऊं मैं आपको? परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। बस डिस्काउंट और आ जाएगा यहां पे, डिस्काउंट रिसीव। परचेज में 9,000, यहां 8100 और यहां 900, बीइंग गुड्स परचेज ₹9,000। अब देखो मैंने क्या बताया था भैया, कैश डिस्काउंट को लिखते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को, तो ट्रेड डिस्काउंट जो ये 1000 था इसको नहीं लिखा, लेकिन ये वाला कौन सा था? कैश डिस्काउंट, इसको मैंने लिखा है। समझ में आई बात आपको? तो जिस स्टूडेंट ने कैश डिस्काउंट वाली एंट्री करी होगी ना, उसको तो आइडिया होगा कि ये डिस्काउंट क्रेडिट या डेबिट होता है हमारा, ठीक है। आइए अगली एंट्री देखते हैं। फिर इसके बाद पहले थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको समझने के लिए। कहता है गुड्स परचेज किया किससे हमने? तो सबसे पहले चेक करो उधार या नगद। उधार, क्योंकि नाम आ गया, ठीक है। जिस पे ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 10% और कैश डिस्काउंट दूंगा, तो मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है? नगद पे या उधार पे या दोनों पे? दोनों पे। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? सिर्फ कैश पे। तो यहां पे वर्किंग नोट अगर करूं तो भैया 10,000, और पहले माइनस क्या करो? टीडी। टीडी तो माइनस ही कर दो, कितने? 10% है, 1,000, तो बचे कितने? 9,000। अब कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, दिमाग लगाओ। अगर सामान कैश में तो कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। कैश में है क्या ये? नहीं है, तो कैश डिस्काउंट क्या होगा? नहीं माइनस होगा हमारा। मैं दोनों कंपेयर करके चल रहा हूं धीरे धीरे एंट्री, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। यहां पे कैश डिस्काउंट था, क्यों? क्योंकि सामान किस में खरीदा गया। और यहां पे कैश डिस्काउंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सामान नाम आ गया, तो किस पे? उधार पे है। समझ रहे हो बात आप? तो यहां की जर्नल एंट्री पता है क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कितने रुपए? 9,000 और 9,000, बीइंग गुड्स
परचेज ऑन, सॉरी फ्रॉम राम, कैश तो है नहीं, फ्रॉम राम। समझ में आई बात आपको? दोनों कंपैरिजन क्लियर है? अब हम एक और देखते हैं थोड़ा एडवांस, इससे जैसे जैसे एडवांस पे बढ़ते जाएंगे। देखिए सेंटेंस क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझ के। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहां तक अगर आप पढ़ते हो तो लगेगा उधार है ना, उधार ही है ना क्योंकि नाम आ गया। एंड ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट? भैया 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। एंड कैश डिस्काउंट कितने परसेंट? और कहता है 30% अमाउंट पेड। अब ये जो बोथ वाला केस कराया था गुड्स खरीदते टाइम पे, कि थोड़े से पैसे दे दिए थोड़े से नहीं दिए, कराया था ना, याद है? तो वो कहानी आ गई कि जितने का भी मैंने 20,000 का सामान खरीदा, कट पिटा के जो भी बन रहा हो, जिसमें से मैंने 30% दे दिया है और बाकी के जो 70% वो मैंने नहीं दिया है। तो जो 30% वाला हिस्सा दे दिया है उस पर तो कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो 70% वाला हिस्सा है जिसको मैंने पेमेंट नहीं किया उस पर कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलो पहले कैलकुलेशन समझते हैं कैसे बनेगा ये। तो पहले हम लिख लेते हैं 20,000 रुपए का तो हमने सामान खरीदा है, तो सबसे पहला काम कौन सा डिस्काउंट माइनस? ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? तो 20% इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 4,000। तो बचे कितने? 16,000। पहले ये देखो समझ में आया? अब कहता है इसमें से 30% हिस्सा पेड करेंगे, तो इसका 30% हिस्सा निकाल लो, और बाकी का कितने परसेंट बच गया, बैलेंस बोल लो, या बाकी बचेगा 70%। तो 30% इसका निकालोगे तो 4800, 4800 होगा ना, और 70% निकालोगे तो कितने बनेंगे? 16,000 का 70%, ये बन गया 11,200। ये वाला हिस्सा किस में है और ये वाला हिस्सा किस में है? अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैश डिस्काउंट भी देना है। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट? तो अब कैश डिस्काउंट किसके ऊपर माइनस करूं, 4800 वाले पे या 11,700 वाले पे? किस पे? तो यहां माइनस कर दूं मैं, सी डी कैश डिस्काउंट कितने परसेंट? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो 4800 का आता है 480। ठीक है, अब यहां माइनस कर देते हैं 4800 का 10%, दैट इज आ गया हमारा 4320। बात समझ में आई? कितने आ गए हमारे? 4320। समझ में आई बात? अब इसको हमें जर्नल एंट्री करना है, लेकिन मैं उससे पहले आपको रूल बता दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखो मैं परचेज की बात करूं तो हमेशा परचेज में जो अमाउंट आता है ना वो आता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा, दैट इज कितने रुपए डेबिट होंगे पता है? 16,000। उसके बाद भैया उधार खरीदा है तो लाइबिलिटी है, उधार खरीदा है तो क्या है? तो लाइबिलिटी में नेम आ जाएगा, तो नेम उधार कितने का खरीदा है वो करेंगे क्रेडिट, और वो कितने अमाउंट का क्रेडिट हो जाएगा? 11,200। उसके बाद जो कैश आपका है वो माइनस हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने माइनस हो गए अब? 4320, क्योंकि मैं फाइनल पेमेंट तो ये करूंगा ना, समझे? इसके बाद डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं तो डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करना होगा। कितने रुपए? 480 रुपए। ये तो मैंने कुछ समरी बना दिया, अब मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं। जर्नल एंट्री क्या होने वाला है इसका साहब? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 16,000। इसके बाद टू, सब क्रेडिट क्रेडिट ही होना है रूल के हिसाब से, तो टू कैश, नाम लिख दो, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। कैश में कितने लिख दूं? 4320। फिर टू में डिस्काउंट रिसीव, डी आर लिख रहा हूं, तो डिस्काउंट रिसीव कितने? 480। लास्ट में नाम लिख देता हूं, टू राम, ऊपर नीचे चलेगा। राम कितने का भाई? 11,000। अब आपका आंसर पता है सही या गलत? कई बार ना ये टोटल इसके बराबर होना चाहिए, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? क्रेडिट। तो ये होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने सही कैलकुलेशन किया है, गलत तो टोटल करके देख लेना। अगर बराबर आ रहा है तो आप मान के चलो कि आप सही चल रहे हो बिल्कुल। ठीक है, बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग तो वही रहने वाला है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 9,000।
16,000, 16,000, बस इतना लिखना। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? एक और सेंटेंस देखते हैं। चलो ये सेंटेंस मान लो आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूं। ये 1/4 है। 1/4 का मतलब समझते हो क्या होता है? एक चौथाई, और इसको हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं 25%, मतलब एक ही है, ठीक है ना। इसका मुझे आप फटाफट 2 मिनट में एक वर्किंग नोट बनाओ, जो मैं बनाता हूँ ना, ये माइनस ये प्लस करके, फिर मैं यहाँ बनाऊंगा, फिर कंपेयर करना आपको कितना आया ये। बस रफली एक बनाओ कि कितने पैसे, मैं जानना चाहता हूँ कैश कितना पेमेंट होगा, मैं जानना चाहता हूँ कि उधार कितना होगा। जर्नल एंट्री नहीं करना, सिर्फ अमाउंट की कैलकुलेशन। आपको 5 मिनट दिए हैं, पूरा इस्तेमाल करिए 40 तक, 4:40 तक। जिसका जल्दी हो गया फिर मैं भी करूंगा, तो फिर चेक कर लीजिएगा। सबका हो गया डन? तो करूं करूं आंसर बोर्ड पे? देखो, 1 लाख रुपए का सामान है, मैं ये कैलकुलेशन देखना। तो पहला अधिकार क्या माइनस, सबसे मैंने कौन सा डिस्काउंट माइनस, जो कि कितने परसेंट है, 20%। तो 20% कितने हो जाएंगे, सीधा माइनस किया, बचे कितने, 80,000। अब इसमें से कहता है कि भैया 1/4 जो पार्ट है, तो 1/4 निकाल लो इसका, या 25% निकाल लो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने आ गए, 20,000। तो ये वाला हिस्सा किस में हो जाएगा, नगद में। तो बाकी कितने बचे, 60,000। तो ये वाला हिस्सा कितने में हो जाएगा, उधार में। तो कैश डिस्काउंट किस पे काटना चाहिए, नगद वाले पे। तो नगद वाले पे कितना कैश डिस्काउंट है, 5%। तो 5% मैं कर देता हूँ CD। CD मतलब कैश डिस्काउंट। तो कितने आ गए, 1,000। तो भैया हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो कितना करने वाले हैं, 19,000 रुपये। उधार में कितना जाने वाला है हमारा, 60,000। देखिए चेक करिए, समझ में आया? अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अगेन परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब मुझे बताओ परचेज में कितने पेमेंट आएगा, बताओ, 80,000। अब 2 में मैं करने वाला हूं कैश, तो कैश में कितने पेमेंट किया बताओ, कैश में 19,000। उसके बाद फिर 2 में डिस्काउंट रिसीव भी आएगा, तो डिस्काउंट रिसीव में कितने जाएंगे, 1,000 रुपए। इसके बाद 2 नाम आ जाएगा, नाम क्या है, राम। राम में कितने चले जाएंगे, 60,000। ये जर्नल एंट्री हमारा डन हो गया। बात आई समझ में? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जल्दी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में। तो जिसको टाइम लग रहा है उसको, जो बच्चे जल्दी कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में उनको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रैक्टिस। अगर आप सोचोगे कि कोई हमसे फास्ट कैलकुलेशन भी कर लेता है और हमसे जल्दी भी समझ लेता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि आपको प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी कंपेयर टू अदर। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा ली तो आप उसके बराबरी क्या, उससे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम ऐसे ही चलते रहें और जो क्लास के अंदर या हमारे ग्रुप में बेहतर कर रहा है उससे आगे निकल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने ये सवाल कराया, और इस सवाल करने के बाद फिर एक बार करा आपने, 2 बार करा, 3 बार करा, जब पूरी तरीके से आपको लगे ना कि अब ऐसा सवाल, जब अंदर से आवाज आने लग जाती है ना कि भाई इसमें से अब कोई सा सवाल आ जाए मैं कर लूंगा, तब समझना आपको भैया ये चीजें आ गई। लेकिन जब लगे ना यार वो वाला टफ है, ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट टफ है, जब तक ये दिमाग में आपके ख्याल घूमता रहेगा तो समझ लेना आपको आया नहीं है। आपके मन में डर है, और क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तब भी यही सोचोगे ट्रेड डिस्काउंट वाला ना आए, बाकी तो सब कर लूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कैलकुलेशन की करनी होगी, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको?
चलिए ये तो अगली क्लास में जब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे तो उसके बाद करेंगे। तो अब आपका काम रहेगा आज की जो क्लास है उसकी नोटिंग करनी। और नोटिंग कहाँ से करनी है आपको? ये थ्योरी तो आप बाद में कर सकते हो, नो डाउट हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो क्या क्या टॉपिक हो गया है मैं ये लिख दूं ताकि किसी बच्चे का कुछ छूट ना जाए। अभी हमारा ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है, अभी ये हमारा चल रहा है, ठीक है। पहले ये टॉपिक लिखो, इसी सीक्वेंस में जर्नल एंट्री में जा रहे हैं। किसी को इस सीक्वेंस में कोई भी टॉपिक छूट गया हो, कोई भी टॉपिक मिसिंग हो, एक बार मुझे बताओगे, एक बच्चे का मैं करवा रहा हूं तो उसके साथ हो जाएगा, उसके बाद दोबारा कोई ऑप्शन नहीं है कि हो पाएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक करा रहा हूं, इनफैक्ट एक पेज पे आप लिख लो, मैं सारे टॉपिक लिखता जाऊंगा, आपको भी पता रहेगा जर्नल एंट्री में कितने टॉपिक्स हैं। और बाकी का सारा जो भी है नोट कर लेंगे। जो बच्चे आज नहीं आ पाए या जिनकी कोई क्लासेस थी, उन स्टूडेंट को मैं ये वीडियो अभी शेयर कर दूंगा, वो अपना क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। मैंने लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे मैंने वीडियो भेज दिया था, देख लिया आपने? लिंक उस पर दोबारा से एक बार हाई लिख के भेज दो, ओपन हो जाएगा लिंक वो, ठीक है ना। दोबारा कुछ भी भेज देना आप। व्हाट्सअप का एक रूल होता है कि कोई फर्स्ट टाइम लिंक भेजता है तो ओपन नहीं होता है। आप उस पर कुछ भी रिप्लाई कर देना, ओपन हो जाएगा। उसको भी देख के आपको नोट करना है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं चाह रहा, क्योंकि अब वो समय बचा ही नहीं है कि आपको अलग से बुला के बाद में करा दिया जाए। आज हो गए हमारे 17 तारीख, 14 दिन में हमें बहुत मेहनत करनी है। इस 14 दिन के अंदर, 14 दिन में मान लो 2 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी।